नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। देखिए, अगवानी सुल्तानगंज जो गंगा पर पुल बन रहा था और गिर गया, उसको गिरे हुए 1 महीने गुजर गया। क्या आप सोच सकते हैं कि इस 1 महीने में 1700 करोड़ की लागत से बन रहे इस पुल के धराशायी हो जाने का कारण क्या रहा? कौन दोषी हैं? किसी के बारे में पता चला आपको? जिस दिन पुल गिरा उस दिन खाना पूर्ति के तौर पर एफआईआर दर्ज किए गए, लेकिन किसी की गिरफ्तारी हुई? आखिर कहां गलती हुई? किसकी गलती से पुल गिरा है? ये तमाम तथ्य हम तब तक उठाते रहेंगे जब तक इसके तह तक नहीं पहुंच जाए। आखिर क्या वजह है कि सरकार भी 1700 करोड़ रुपए गंगा नदी में बहते हुए देख रही है, कुछ कर नहीं रही है? विपक्ष भी चुप है। क्या बात है? ये विपक्ष क्यों चुप है? विपक्ष क्यों नहीं आवाज उठाता है? ये तो सरासर जनता के पैसे की बर्बादी है। आखिर किसको बचाया जा रहा है? इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और सीरीज में चर्चा करेंगे। आज पहले दिन चूंकि 1 महीना गुजर चुका है इस हादसे को, और सरकार की तरफ से कहा गया था कि 10-12 दिनों में रिपोर्ट दे दी जाएगी। उस रिपोर्ट का क्या हुआ? जांच रिपोर्ट जो खुद पथ निर्माण विभाग जिसकी जांच कर रहा था, वो रिपोर्ट कहां है? वो भी रिपोर्ट नहीं आई। कई तथ्य ऐसे हैं जो बाद में पता चला, और कई चीजों को छुपाने की कोशिश भी की गई। जैसे कंसल्टेंट कंपनी के नाम को पहले छुपाया गया। हमारे साथ हेमंत कुमार हैं, जो कि इंजीनियर है, पेशे से इंजीनियर है और काफी गहन अध्ययन रखते हैं। उन्होंने उस जगह पर जाकर देखा भी है, अगवानी सुल्तानगंज पुल कैसे गिरा, और तमाम पहलुओं की जांच की है। वही ये व्यक्ति है जिन्होंने एक तरीके से जो कंसल्टेंट कंपनी है रॉडिक, उसका नाम सामने लाया इन्होंने। हेमंत जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। ये बताइए कि एक पुल गिर गया, 1 महीना से ज्यादा, 1 महीना गुजर गए इसके गिरे हुए। सरकार भी चुप है, विपक्ष भी चुप है, तमाम लोग चुप हैं। आखिर माजरा क्या है? क्या वजह आपको लगता है कि क्यों चुप है सब? सबसे पहले सर मैं ये क्लियर कर दूं कि ये पुल केवल 1700 करोड़ का नहीं है। इसके पीछे 4-5 एजेंसियां होती है। जैसे कि अगर हमारा मंत्रालय से विभाग से हुआ कि यहाँ पे पुल बनाना है, तो उसके लिए उससे पहले सर्वे कराते हैं, फिजिबिलिटी देखते हैं कहाँ पे पुल अच्छा रहेगा, अप्रोच रोड रहेगा, कितने लोग उसमें फ़ायदा मिलेगा। तो उसमें कुछ फंड इन्वॉल्व होता है सर। उसके बाद उसका डिटेल डीपीआर बनाते हैं, डिज़ाइन बनवाते हैं, जो कि कनाडा बेस की कंपनी ने अभी बनाया है। वो भी 100 करोड़ 50 करोड़ के आसपास उसका कॉस्ट होगा। फिर ठेकेदार नियुक्त होता है, जो कि एसपी सिंगला को नियुक्त किया गया, और उसके ऊपर एक एजेंसी रखा जाता है सर, जो कंसल्टेंट होता है, जो कि इसमें रॉडिक कंसल्टेंट था। वो भी 4 से 6% टोटल कॉस्ट वैल्यू लेता है सर, प्रोजेक्ट वैल्यू का। फिर इसके ऊपर डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स होते हैं, डिपार्टमेंट हेड होते हैं। अभी क्या हुआ है सर, जब 4 तारीख को पिछले 22 में 30 अप्रैल 2022 को जब पिलर नंबर 4 और 5 गिरा था, तभी एक हुआ कि एक हवा का झोंका आया, एक फोर्स मेजर क्लाउज आया, जिसके कारण इनका ये मानना था कि हम स्ट्रक्चर को फिक्स नहीं किए थे, शटरिंग प्रॉपर नहीं बैठा था, इसलिए वो उड़ गया, वो आया चला गया। उसके बाद उन्होंने सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट के लिए आईआईटी रुड़की को अपॉइंट किया। आईआईटी रुड़की वो रिपोर्ट 2022 वाला अभी दिया है सर 8 जून को, पुल गिरने के बाद। उनकी रिपोर्ट में यही है कि ये पुल का जो डिज़ाइन है उसमें फॉल्ट है। तो डिजाइन तो कनाडा की कंपनी ने बनाई थी जी, तो जिम्मेदार वही है सर। लेकिन डिज़ाइन जो है, कंपनी अगर कोई बना के देता है, उसको वेटिंग करा के देना होता है आईआईटी, किसी भी आईआईटी से। क्योंकि सर 2000-5000 करोड़ रुपया ऐसे ही सरकार नहीं लगा देगी किसी के डिज़ाइन के भरोसे। तो आईआईटी दिल्ली ने इसको ओके करके दिया, और उसी डिज़ाइन पे काम चल रहा है। और आज जब एंड आया 2022 में इसको कंप्लीट होना था, पुल को एक्सटेंशन लेके 31 दिसंबर तक 2023 तक का इन्होंने टाइम लिया। अब जब 80% काम हो गया, अब आप कह रहे हैं कि डिज़ाइन में फॉल्ट है,
तो सर ये इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? पुल गिरा था तो उस समय भी डिजाइन को फॉल्ट बता रहा था लोग, लेकिन सवाल ये है कि उस समय जब अप्रैल की चर्चा की आपने, जी जो पुल हवा के झोंके से गिर गया जी, तो डिजाइन गलत थी, ठीक है, मान लिया डिजाइन गलत थी, तो फिर उसमें पैसा कैसे लगाया गया? फिर उसमें सरकार ने क्यों पैसा और लगाया, उसमें दिया उसको? अब सवाल यही उठता है सर कि अगर डिज़ाइन गलत था तो वो डिज़ाइन एजेंसी के बाद जो कॉन्ट्रैक्टर को मिला उसके आगे आपके डिपार्टमेंट के एमडी, सीएमडी, ज्वाइंट सेक्रेटरी सब लोग हैं सर, इंजीनियर इन चीफ है, किसी न किसी का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। इंजीनियर बन के ही आए होंगे, सारे लोगों ने पढ़ाई की होगी। हाँ। कंसल्टेंट के पास भी इंजीनियर होते हैं, डिपार्टमेंट के पास भी इंजीनियर है। ये रोडिक जो है ये क्या है, मतलब इसका ये कंसल्टेंट का काम क्या होता है, ये बताइए। कंसल्टेंट का काम होता है सर, वो एक ब्रिज का काम करती है जो डिज़ाइन किया कंपनी, और जो ठेकेदारी कर रहे हैं उस डिज़ाइन के अनुरूप वहाँ काम हो रहा है कि नहीं, उस डिज़ाइन के अनुरूप वो मटेरियल लगा रहे हैं कि नहीं, इसका हर एक जगह का चेक करने के लिए एक सरकार एक कंसल्टेंट नियुक्त करती है, थर्ड पार्टी, जिसका काम केवल यही है कि हर एक स्टेज पे जाके ओके करेगा। लोहा बंद गया, उनको बुलाएंगे, उन लोग RFI देंगे कि सर आइए आप देखिए मेरा कल ढलाई करना है, वो ओके करेंगे। तो सरकार के बिहाफ में ये काम करती है जो कंसल्टेंट होती है। तो मेरा तो मानना है सर कि जो आदमी काम कर रहा है, ठीक है वो गलत किया, लेकिन उसके ऊपर जो एजेंसी को रखा गया वो एजेंसी का रोल था उसको देखना, उन्होंने नहीं किया। और ये एजेंसी रोडिक के बारे में हम थोड़ा और आपको विशेष जानकारी दे दें कि 4-5 साल पहले ये 300 करोड़ की कंपनियां हुआ करती थी, आज किसी की मेहरबानी से 1700-2000 करोड़ की मालिक बन बैठी है। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें इनका काम नहीं है। तो ये एक डिज़ाइन भी खुद करते हैं। अभी दीघा और सोनपुर का जो प्रपोज्ड रोड है, 4 लेन का पुल है, उसका DPR इन्होंने बनाया। पावर में काम करते हैं, सोलर में काम करते हैं, हेल्थ में करते हैं। तो आखिर ये है क्या चीज़? और जब पुल गिरा 1 महीने बाद भी सरकार ने SP सिंगला के ऊपर नाम देके छोड़ दिया। रोडिक का नाम क्यों नहीं आया? क्या वजह मानते, क्या कारण होगा कि रोडिक का नाम नहीं आया? सर ये तो आप लोग बेटर बता सकते हैं कि आखिर क्या वजह है, आखिर रोडिक ऐसे क्या महान चीज़ है, सुपरमैन है जो डिज़ाइन से लेकर सुपरविजन तक का काम। आप देखिए सर, अटल पथ बना उसमें रोडिक का नाम है, पाटलिपथ में बना उसमें घुस गए, गंगा पथ में उनका नाम है, जबकि इनके पास इन हाउस कोई टीम नहीं है। ये बाहर से हायर करके काम लेके और मैनेज करते हैं, ये कहीं भी क्वालिफाई नहीं करते हैं सर, ये ज्वाइंट वेंचर करते हैं। तो ये सवाल उठाया जा सकता है कि आखिर बिहार सरकार रोडिक कंसल्टेंट कंपनी पर इतनी मेहरबान क्यों है सर? पहले तो हम लोग जानते थे कि भाई SP सिंगला पर ज्यादा मेहरबान है, लेकिन ये रोडिक जो कंसल्टेंट कंपनी है इस पर उससे भी ज्यादा सरकार मेहरबान है। तो सरकार इतनी मेहरबानियां इस कंपनियों पर कर रही है और नतीजा आप देख रहे हैं कि पुल गिर जा रहे हैं। तो ये जो रोडिक है, तो ये इस पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए सर। और हम लोग सर जो 4 एजेंसियां आती हैं इसमें मूलतः इन्वॉल्व होती हैं, एक डिज़ाइन कंपनी, कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट और डिपार्टमेंट। सर डिपार्टमेंट को भी किसी न किसी को जवाब लेना पड़ेगा कि हाँ ये पुल अगर गिरा। इंजीनियर को उन्होंने सस्पेंड किया है बस साइट पर। सर साइट इंजीनियर, अब रोडिक और सिंगला जैसी कंपनियां हैं वो साइट इंजीनियर को वैल्यू नहीं देती है सर। ये बिहार है, यहाँ पे उन लोग डायरेक्ट ऊपर ही बात करते हैं। तो साइट इंजीनियर को तो मोहरा बनाया गया, मेल कंप्लीट है कि 1700, आप 200 करोड़ और जोड़ लीजिए, ये सर 1900-2000 करोड़ रुपया भरेगा कौन? जनता का पाई का पैसा कहाँ से आएगा? तो ये 2 कंपनियां से ही वसूलना चाहिए, ऐसा हमारा सोच है कि करना। तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि कंपनी से पैसा लेंगे हम। तो सर तो सबसे लेना पड़ेगा। एक कंपनी को आप मोहरा बना के और एक को क्लीन चिट दे रहे हैं। आश्चर्य यही होता है सर, 1 महीने बाद भी एक बार कहीं कोई नाम नहीं आया इस कंपनी का, तो इसका पैट कितना है सरकार में ये आपको दिख जाए। और ये तो सर एक रोडिक एग्जाम्पल है, चूँकि ये पुल से डायरेक्ट इन्वॉल्व है इसलिए इसका नाम आया। ऐसे और भी कई कंपनियां हैं लिस्ट में हमारे जिस पे सरकार की विशेष मेहरबानी है।
ये 24 जो है लिस्ट में आपने दिया है, ये एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन का काम केवल बिहार का, केवल 24। बिहार का, उसी तरीके जिसमें से- सर 2 काम और है जो अभी इसको अलॉटेड है। नीतीश बिहार सरकार ने बोला था कि जल्दी काम कंप्लीट करो, और जो एसपी सिंगला और रॉडिक हैं इन लोग भी जल्दी, ये जैसे जब बारात लग जाने के बाद क्या होता है कि जल्दी खाली करो, वो कम्युनिटी हॉल वाले बोलते हैं कि जल्दी खाली करो, हमको दूसरे जगह जाना है। उसी तरह से इनको शेरपुर दिघवारा बनाना है, अलॉट है, दीघा सोनपुर बनाना है 4 लेन, उसका डिज़ाइन डीपीआर बनाया है रॉडिक। अब सर रॉडिक सोचिए डिज़ाइन भी बनाता है, उसका मॉनिटरिंग भी करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे। सर कुछ नहीं है, ये बस मेहरबानियों पे चल रहे हैं सरकार के। अब जांच का विषय है, आप लोग अच्छी तरह जांच कर सकते हैं सर कि रॉडिक में अगर है भी एक आदमी इतने डिपार्टमेंट में कैसे घुस सकता है। पत्रकारिता का आप करते हैं सर, हम इंजीनियर हैं सर, सिविल के अलग होता है, मैकेनिकल अलग होता है, सब अलग होता है। आपके यहाँ भी अलग अलग पार्टी का अलग अलग लोग देखते हैं, लेकिन वो अकेला ऐसा है जो ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे उसका बैट नहीं है। चलिए, ये जांच का विषय है कि आखिर रॉडिक कंसल्टेंट कंपनी है, इसको इतनी महारत हासिल कैसे है कि हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक विभाग में उसके पांव फैले हुए हैं। और जाहिर तौर पर जब तक सरकार मेहरबान नहीं होती है तब तक कंपनियों को इतने काम मिलते नहीं है, चाहे वो रॉडिक हो चाहे वो एसपी सिंगला हो। वो भी ठीक है, आप काम दीजिए, लेकिन काम की गुणवत्ता को भी देखिए। पुल गिर गया, महीना गुजर गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कोई चिंता नहीं। 1700 करोड़ रुपए जनता के पसीने की कमाई पानी में चला गया, किसी को अफसोस क्यों नहीं? ये बड़ा सवाल है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।